हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेज। मैं आप सबका सूरज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज हम लोग देखने चल रहे हैं कि क्लास 10th का लेक्चर नंबर मैं आप लोगों के लिए बच्चों 9 लेकर आया हूं। तो यहाँ पर हम लोग देखे थे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का बच्चों आईपीएफई नामकरण किया कैसे जाता है। मैंने आप लोगों को बता रखा था कि अगर आप लोगों के जीवन में आता है, मैंने बोला कि एल्केन, तो यह बच्चों दिखाई दे कहीं पर, मैंने बोला था कहीं दिखाई दे एल्केन, या आप लोगों को बच्चों क्या दिख जाए, मैंने बोला था बच्चों क्या एल्काइन दिख जाए। तो मैंने एल्केन का और एल्कीन का और एल्काइन का तीनों का बच्चों सिंपल मैंने आप लोगों को आईपीएफई नाम बता दिया था। अगर किसी भी प्रकार के ब्रांच नहीं लगे हुए हैं, किसमें, मूल हाइड्रोकार्बन में। मूल हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि अगर एक सीधी श्रृंखला है तो उसका आप लोग आईपीएफई नाम कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं आप लोगों को रूल बताने वाला हूँ कि आईपीएफई नाम लिखने का जो रूल होता है वो रूल होता क्या। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, रूल नंबर बच्चों क्या फर्स्ट। तो यहाँ पर रूल नंबर पहला आपके जीवन में आता क्या है। अभी मैंने आप लोगों को कैफा यौगिक बताया था, मैं आप लोगों को बच्चों जैसे बता दिया था, जैसे हमारे पास CH3 था, CH2 और यहाँ पर बच्चों क्या CH3। तो यहाँ एक सीधी लाइन है, तो ये बच्चों आपका नाम आप लोगों ने लिख लिया। जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया था CH3, CH2 और CH2 और यहाँ पर CH3, तो इसका नाम आप लोगों ने लिख लिया था। तो ऐसे में क्या है, ये एक सीधी बच्चों यहाँ पर श्रृंखला पाई जा रही। अगर मान लीजिए कि आपके पास सीधी श्रृंखला ना हो, कोई साइड चेन आ जाए। साइड चेन मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे मान लीजिए हमारे आपके जीवन में ये कार्बन है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और बच्चों यहाँ पर कार्बन, और यहाँ पर मैंने बोला कि एक कार्बन हो गया। अब तक देखिए यहाँ पर एक सीधे श्रृंखला दिखाई, लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि एक बच्चा है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हो गया है, यहाँ एक चिंटू, इनका नाम हम रख देते हैं चिंटू हैं ये। यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो जैसे आप लोग अपने मान लीजिए घर से निकलते हैं, घर से जाने के बाद कहीं दो रास्ता निकल जाए, एक ही स्थान पे दो रास्ता आ जाए, तो बच्चों वही कंडीशन है। चिंटू पहली पोजीशन यहाँ थे, तो यहाँ से पहले ये कहाँ आ गए, दूसरे पोजीशन पे आए। दूसरे पोजीशन पर आने के बाद बच्चों यहाँ पर कितने रास्ता दिखाई दे रहे हैं चिंटू को, दो रास्ता दिखाई दे रहे हैं। तो एक रास्ता इधर को जाता है, एक रास्ता इधर को। चिंटू तो अकेला है, तो चिंटू को एक ही रास्ते पर जाना है, तो कौन से रास्ते पर जाएंगे, तो वो ऐसे रास्ते पर जाएंगे जहां पर सबसे ज्यादा कार्बन मिलेगा। अगर बराबर कार्बन मिल रहा है तो चाहे जिस तरफ चले जाए चिंटू, कोई समस्या नहीं। अगर बच्चों बराबर नहीं मिल रहा है तो जिस तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा मिलेगी उधर चिंटू जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 के बाद कितना आता है, 3 आता है, और इधर भी 2 के बाद कितना आता है बच्चों, 3 आता है। अब चिंटू के पास यहाँ भी 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 मिल रहा है, तो अब यहाँ पर ये चाहे आप लोग ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर ये क्या हुआ बच्चों, सीधा चला गया। तो अब ये आपका जो दिखाई दे रहा है, ये आपका जो मैंने लाइन बना दिया, इसे बोलते हैं बच्चों मूल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। मूल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कहते हैं, ये एक श्रृंखला है। अब मैंने बोला कि यहाँ पर ये देखिए 2 नंबर पर कुछ छूट रहा है, छूट क्या रहा है, ये कार्बन छूट रहा है। अगर ये कार्बन बच्चों छूट रहा है, इस कार्बन को जो आपका छोड़ जाता है, इस कार्बन को हम बोलते हैं बच्चों क्या, एल्किल। मैंने क्या बताया कि ये एल्किल बच्चों क्या होता है, ग्रुप। एल्किल जो समूह होते हैं, एल्किल समूह एक प्रकार के आपके क्या होते हैं बच्चों, इसे बोला जाता है प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स को हम आप बोलते हैं क्या, पूर्व बच्चों क्या, लग्न बोलते हैं। समझ में आया। आईपीएफई का पहला रूल क्या कहता है बच्चों, किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईपीएफई नामकरण लिखते समय सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। और जिस कार्बन की श्रृंखला का चयन कर लिया जाता है वह आपका मूल हाइड्रोकार्बन की क्या होती है, श्रृंखला होती है।
और उसके अतिरिक्त जितने भी बच जाते हैं वह सभी क्या होते हैं बच्चों, पूर्व लग्न होते हैं। समझ में आया पहला पॉइंट। अब मान लीजिए इसी प्रकार से मैं आप लोगों के जीवन में एक एग्जाम्पल ला रहा हूं। मान लीजिए हमारे आपके पास कार्बन है, ये कार्बन बच्चों, कार्बन, और यहाँ कार्बन, ये बच्चों कार्बन। अब यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ ये आपका क्या है, कार्बन है। अब यहाँ पर फिर से एक तरफ चाहे जहाँ पर बच्चों चिंटू को खड़ा कर दिया जाए, तो मान लीजिए मैं चिंटू को यहाँ पर खड़ा कर दिया। अब चिंटू अगर यहाँ पर खड़े हो गए, जिस कार्बन पर बच्चों ये खड़े हो गए हैं वह आपका कौन सा कार्बन होगा, पहला कार्बन होगा। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से चिंटू चलना शुरू करेंगे, 1, तो यहाँ बच्चों क्या 2, तो यहाँ पर क्या 3। अब 3 पर जब वो पहुँच गए तो कितने रास्ते दिखाई दे रहे हैं, 2 रास्ता। तो इधर 3 के बाद आप लोग जानते हैं 4, और यहाँ पर भी 4, और यहाँ पर बच्चों क्या 5। अब ये बताइए इस तरफ सीधा आने पर 5 मिला और यहाँ आने पर बच्चों 4 मिला। अब आप लोग जानते हैं, आप लोग छोटी क्लास में बच्चों मिस पढ़ा चुकी हैं, मैम पढ़ाई थी कि 4 ज़्यादा होता है कि 5 ज़्यादा होता है। हाँ, तो 5 ज़्यादा होता है ना, तो यहाँ पर 5 ज़्यादा होता है। तो ये आपकी कौन सी श्रृंखला बच्चों बनेगी, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि ये कौन सी श्रृंखला होगी, मूल हाइड्रोकार्बन। मैंने क्या बोला, इसे आप लोग क्या बोलेंगे, मूल हाइड्रोकार्बन। अब ये जो छूट रहा है बच्चों, इसे आप लोग क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है पूर्व लग्न बोलते हैं। यह आपका क्या होगा, पूर्व लग्न। समझ में आया? तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। यह दूसरा एग्जाम्पल रहा बच्चों, यह पहला और ये दूसरा। अब तीसरा मैं आप लोगों के जीवन में ला रहा हूं, आप लोग स्वयं से करके दिखाएंगे। यहां पर कार्बन, ये कार्बन, ये बच्चों कार्बन 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 कार्बन। अब यहां पर मैंने लाया कार्बन, और बच्चों यहां पर कार्बन, और ये कार्बन, और यहां पर कार्बन, और यहां पर भी कार्बन। अब आप लोग बताएंगे कि सबसे लंबी जो कार्बन श्रृंखला है, आप लोग देख करके बच्चों जल्दी बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों आप लोग वीडियो को देख लेते हैं, अगर लाइक नहीं करते हैं लाइक कर दिया करिए। आप लोगों को फ्री में बच्चों मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा आप लोग मेरे ऊपर भी दया दृष्टि बना दिया करिए। आप लोगों से विनम्र बच्चों निवेदन है। अब यहाँ देखिए, तो मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने का मतलब ये होता है कि चुनाव करने चल रहे हैं। तो अब देखिएगा, तो यहाँ से चलना शुरू किया जाए। पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इधर कितने का मिल गया बच्चों, 6 का। अब इधर देखिए, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, इधर कितने का मिल गया, 7 का। अब इधर आ जाइए, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6, तो यहाँ कितने मिले, 6 का, 6 का मिल गया बच्चों। तो अब देखिएगा, अभी तक सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला एक कितने की मिली, 6 की मिली, एक कितना 6 का मिला, एक कितने का मिला बच्चों, 7 का मिला है। अब मैं ये कहूं, अगर यहाँ से ये तो पहली सिलेक्टिविटी हो चुकी है, अब दूसरी सिलेक्टिविटी हम लोग यूज करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से चलते हैं, तो यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा बच्चों। अब यहाँ से चलिएगा, तो जैसे मैं ये कहूँ 1 2 3 4 5 बच्चों 6, और यहाँ पर आने के बाद 7। अब ये बच्चों 7, और यहाँ पर क्या मिला, 8। अब यहाँ पर आएंगे 4 के बाद 5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 6। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि इस तरफ आने पर कितने की मिली, 6 की मिली, और इस तरफ आने पर 7 की, और यहाँ बच्चों आने पर 8 की मिली। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की है, 8 की है। अब 8 वाला आपका क्या बन जाएगा, मूल हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये आपका क्या बन गया, मूल हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला बन गई। ये रहा मूल हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला। समझ में आया बच्चों? अब आपका कहाँ पर, एक बार 4 पर ये छूट रहा है, तो ये आपका क्या होगा, जल्दी बता दीजिए बच्चों, जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। इसे क्या बोलते हैं, पूर्व लग्न कहते हैं। और यहाँ पर भी छूट गया, तो इसे भी हम आप क्या बोलेंगे, पूर्व बच्चों क्या लग्न बोलेंगे। इसे क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। समझ में आ गया? यह बच्चों आपका पहला रूल। मैंने बोला कि किसी भी रफ कॉपी बच्चों आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे बच्चों तो कोई मतलब नहीं है क्लास लेने का।
तो मैंने बोला कि किसी भी ये जो क्लास 10th में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये 11th में 12th में हर जगह आपका काम आने वाला है ये चीज। तो मैंने क्या बोला, किसी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण करते समय सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। क्लियर हो गया, पहला रूल ये होगा। अब रूल नंबर बच्चों 2, आप लोगों के जीवन में दूसरी बेकरारी बच्चों आ चुकी है, रूल नंबर 2। एक हमारा क्या था बच्चों, रूल नंबर 1 था, अब हमारे आपके जीवन में आ चुका है रूल नंबर बच्चों क्या, 2। अगर रूल नंबर कोई बच्चों 2 पूछता है तो रूल नंबर 2 क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ये जो आपके एल्किल ग्रुप लगे हैं, ये सभी मैंने आप लोगों बच्चों क्या बताया कि एल्किल ग्रुप हैं, और एल्किल ग्रुप एक प्रकार का पूर्व लग्न होता है या पार्श्व श्रृंखला होता है। ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि हमारे आपके पास आ गया CH3, अब यहाँ पर CH और मैंने यहाँ पर ले लिया बच्चों CH3, और ऊपर मैंने ले लिया बच्चों क्या, CH3। पहला रोल आप लोगों को याद है ना, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का आप लोग चयन कर दीजिए। कितने की है, 3 की है। तो बच्चों यहाँ पे 1 2 और यहाँ पर क्या 3। अब 2 पर बच्चों आपका क्या आया है, इसे क्या बोलते हैं, एल्किल समूह कहते हैं। तो मैंने क्या बोला, ये समझ में आया, ये कंडीशन हो गई। अब बच्चों आप लोग मान लीजिए CH3 CH और यहाँ पर आ गए बच्चों CH3 और यहाँ पर CH2 और बच्चों क्या यहाँ पर CH3। अब बताइए पहला रूल क्या है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है, ये है ना। तो इसको हम आप ऐसे कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी रूल नंबर बच्चों 2 मैं तुरंत बताने वाला हूं आपको। ये यहां पर हो गया। अब यहां पर आप लोग समझिएगा कि रूल नंबर 2 जो होता है सेकंड बच्चों कहता क्या है, किसी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण करते समय एल्किल समूह को या पार्श्व श्रृंखला को कम से कम बच्चों अंक दिया जाता है। मैंने क्या बोला, यहां से देखिएगा 1 2 पर क्या आया बच्चों, एल्किल समूह आया। इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 पर ही क्या आ रहा है, एल्किल समूह। दोनों तरफ से बच्चों समान नंबर मिलेगा। देखिए इस तरफ से आने पर 1 2 3 मिला है। अगर मैं इस तरफ से बच्चों जाता हूं 1 2 बच्चों क्या 3, फिर भी ये कितने पे आ रहा है, 2 पर। तो ये आपका बच्चों इसे देखिए, इसे मैं घेरा बना दे रहा हूं। तो ये आपका मूल हाइड्रोकार्बन है। तो ये आपका तरीका हो गया, समझ में आया। अब इधर बताइए कि ये आपका क्या है, एल्किल बच्चों समूह है। अब इसे कम से कम अंक देना है तो दोनों तरफ से बच्चों नंबरिंग कर लीजिए, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं ये कहूँ 1 2 3 और बच्चों क्या 4, अब यहाँ पर इसको कितना नंबर मिला, 2 नंबर मिला। इधर से देखिए 1 2 3 और बच्चों 4, 1 2 3 बच्चों क्या 4। अब इधर से आप लोग देख रहे हैं इसको कितना नंबर मिल रहा है, 3 नंबर। अब 2 कम होता है कि 3, तो आप लोग जानते हैं बच्चों 2 कम होता है। तो अगर 2 कम है तो नीचे वाली नंबरिंग आपकी सही है, ऊपर वाली नंबरिंग बच्चों क्या है, रॉन्ग है। क्लियर हो गया। अब आप लोग, मैं बताना चाहता हूं, बहुत ही बच्चों विनम्र निवेदन है, अगर कहीं पर आपके जीवन में मैं एक रूल बच्चों बता रहा हूं IUPAC के लिए, ये गांठ बांध लीजिए या कहीं पर बच्चों इसे लिख करके बिग ब्रैकेट में आप लोग अंदर क्लोज एक डिब्बे में रख लीजिए। सबसे पहले IUPAC में लिखा किसे जाता है, तो बच्चों आप लोग जानते रहिए, सबसे पहले लिखा जाएगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को बोलते हैं पूर्व लग्न, इसे पूर्व लग्न लिखेंगे। उसके बाद आप लोग जानते हैं बच्चों वर्ड क्या बच्चों, रूट। वर्ड रूट को क्या बोलते हैं बच्चों, मूलाक्षर कहते हैं। और इसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, प्राइमरी। क्या लिखते हैं बच्चों, सफिक्स लिखते हैं। अब इसके बाद जो है लिखने का तरीका है सेकेंडरी। क्या लिखते हैं बच्चों, सफिक्स लिखते हैं। तो मैंने क्या बोला कि IUPAC नामकरण लिखने का तरीका हमारा आपका बच्चों होता क्या है, तो मैंने बोला कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण करते समय, क्या करते समय बच्चों, IUPAC नामकरण करते समय
मैंने आप लोगों बच्चों बताया क्या था कि किसी कार्बनिक यौगिक का IPFE नामकरण करते समय सबसे पहले किसे लिखा जाता है, प्रीफिक्स लिखा जाता है, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। इसे बोलते हैं पूर्व लग्न। लिख लीजिएगा आप लोग हिंदी में, वर्ड रूट को मूलाक्षर, प्राइमरी सफिक्स को पूर्व अनुलग्न और इसे क्या बोलते हैं, द्वितीयक अनुलग्न कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने बोला कि ये एक प्रकार का बच्चों पूर्व लग्न है। अगर आप लोगों के जीवन में ध्यान से समझिएगा कहीं सिंगल बॉन्ड CH3 आ जाए तो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बच्चों आप लोगों को बताया है कि इसे हम आप क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है बच्चों क्या, मेथिल। अगर कहीं दिख जाए CH2 और बच्चों क्या CH3 तो इसे बोलते हैं बच्चों क्या, एथिल। मैंने बोला कि ये आपका एथिल है, ये आपका बच्चों क्या है, मेथिल है। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड CH3 आया है, कौन से नंबर पर आया है, 2 पर आया है, तो इसे लिखेंगे सबसे पहले, इसे लिखने चल रहे हैं 2 पर। अब यहाँ लगाएंगे बच्चों, नंबर के बाद हमेशा हाइफेन लगेगा, 2 हाइफेन और यहाँ पर लिखेंगे बच्चों क्या, मेथिल। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर इसके बाद अब कोई और क्या साइड चेन आया है क्या, नहीं आया। अब इसके बाद हम आप क्या वर्ल्ड रूल लिखते हैं, तो यहाँ कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 3 कार्बन। 3 कार्बन को आप लोग जानते हैं क्या बोला जाता है बच्चों, कहते हैं प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर जोड़ना है बच्चों क्या, एन। समझ में आया? तो इसका नाम हो गया 2 मेथिल बच्चों क्या, प्रोपेन। यह बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों। इसका नाम क्या है, 2 मेथिल बच्चों क्या है, प्रोपेन। समझ में आ गया? अगला, अब इधर आप लोग देखिए नीचे वाली नंबरिंग के आधार पर करना। अब ये भी आपका एक प्रकार का क्या है, पूर्व लग्न है। किस पे पूर्व लग्न आया बच्चों, 2 पर आया है, तो इसका लिखने का तरीका होगा 2 पर आया है तो लिखेंगे क्या, मेथिल, 2 मेथिल। अब 4 कार्बन है, अब कितने कार्बन यहाँ पर आए, 4 को क्या बोला जाता है, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है बच्चों तो यहाँ क्या लगाएंगे, एन, तो इसका नाम हो गया 2 मेथिल बच्चों क्या, ब्यूटेन। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे आपके पास है CH3 CH2 और बच्चों CH और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या CH3 और यहाँ पर मैंने बोला क्या है बच्चों, CH3 है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग बताइए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की है, जल्दी बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की दिखाई दे रही है, ये देखिएगा, ये बच्चों सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है, 5 की है। तो आप लोग देखिए, इसे बोलते हैं लेफ्ट और इसे बोलते हैं बच्चों राइट। अगर लेफ्ट से राइट में आते हैं तो 1 2 3 पर क्या आ रहा है बच्चों, साइड चेन आ रहा है। अगर राइट से लेफ्ट आते हैं तो 1 2 3 पर आ रहा है। दोनों तरफ से समान नंबर मिल रहा है तो नंबरिंग चाहे जिस तरफ से कर ली जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों क्या, 1 2 3 4 और बच्चों क्या 5। अब बताइए बच्चों इसका नाम क्या होने वाला है, जल्दी बताइए आप लोग। नाम हो जाएगा 3 पर हमारा क्या है बच्चों, मेथिल, तो लिखेंगे 3 मेथिल। अब कितने कार्बन हैं, 5 कार्बन, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, और सिंगल बॉन्ड तो एन, तो इसका नाम हो गया 3 मेथिल बच्चों क्या, पेंटेन। समझ में आया? ये क्लियर हो गया। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, आप लोग जल्दी से करिएगा। अब मैंने बोला कि मेरे पास बच्चों CH3 CH2 और यहाँ CH और यहाँ पर मान लीजिए आ गया बच्चों हमारे आपके पास CH2 और यहाँ पर CH3 और CH2 और यहाँ पर आ गया क्या, CH3। अब बताइए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने के, रूल नंबर फर्स्ट से अप्लाई किया था। सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला की चयन करेंगे, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की बच्चों, चाहे जिस तरफ से जाए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो बच्चों आप लोग देखिए चाहे जहां से जाएंगे तो एक ही नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपकी मूल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला हो गई। तो ये अब देखिएगा ये आपका लेफ्ट है, ये बच्चों क्या राइट। लेफ्ट से आने पर 1 2 क्या 3 पर। अब बच्चों देखिए सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 को क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं। तो अब आप लोग क्या लिखेंगे जल्दी बताइए। तो नंबरिंग 1 2 3 4 बच्चों क्या 5। अब 3 पर क्या आया है,
एथिल, तो यहाँ 3 एथिल हो गया, और 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को बोला जाता है पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो बच्चों क्या एन, तो इसका नाम हो गया 3 एथिल बच्चों क्या पेंटेन। समझ में। अब हम लोग देखते हैं बच्चों रोल नंबर 3 जो है, अगर कोई पूछता है कि रोल नंबर बच्चों तीसरा क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पर रोल कहता क्या है। अगर मान लीजिए हमारे आपके पास कोई भी यौगिक है, मैंने बोला CH3 CH और बच्चों क्या CH, और यहाँ पर मान लीजिए हमारे आपके पास क्या है CH3। अब मैंने बोला कि यहाँ पर हम आप लगा देते हैं CH3 और यहाँ पर क्या भैया CH बच्चों क्या 3। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, किसी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते समय तीसरा रूल बच्चों कहता क्या है, समझिएगा। किसी कार्बनिक यौगिक का IPAC नामकरण करते समय यदि कोई बच्चों पार्श्व श्रृंखला या एल्किल समूह 2 बार आता है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका 2 बार आएगा तो बच्चों क्या लिखा जाएगा डाई। अगर 3 बार आ जाए, कितने बार आ जाए 3 बार के लिए बच्चों क्या लिखेंगे ट्राई। अगर 4 बार बच्चों आ जाए तो 4 बार के लिए आप लोग क्या लिखेंगे, जल्दी बताइए, टेट्रा लिखते हैं। और 5 बार है तो 5 बार के लिए आप लोग क्या लिखेंगे पेंटा। क्या लिखेंगे बच्चों पेंटा। अगर आपका 6 टाइम आ रहा है तो 6 टाइम के लिए बच्चों क्या लिखा जाता है हेक्सा लिखा जाता है। समझ में आया। तो मैंने क्या बोला, किसी भी कार्बनिक यौगिक का IPAC नामकरण करते समय अगर कोई भी एल्किल समूह या प्रतिस्थापक समूह या क्रियात्मक समूह 2 या 2 से अधिक बार आता है तो 2 बार के लिए क्या लिखते हैं डाई लगाते हैं, 3 के लिए ट्राई लगाते हैं, 4 के लिए टेट्रा, और बच्चों 5 के लिए पेंटा, और 6 के लिए क्या लगाया जाता है हेक्सा लगाया जाता है। समझ में आया, क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग सबसे पहला रूल क्या कहता है कि पहला रूल यह बोला गया कि सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बच्चों यहाँ पर कितने की दिखाई दे रही है, तो 4 की दिखाई दे रही है। तो ये मान लीजिए हमारा आपका बच्चों क्या है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। बहुत आराम से समझिए बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 4 की हो गई। अब दूसरा रूल कहता है कि साइड चेन को, पार्श्व श्रृंखला को कम से कम अंक दिया जाता है। अब मिनिमम नंबर जो होता है दिया जो जाता है बच्चों। अब इधर से देखिए, ये हमारा क्या है लेफ्ट है और ये बच्चों क्या है राइट है। अगर लेफ्ट से राइट को आते हैं तो 1 2 पर क्या आ रहा है एल्किल समूह आ रहा है, और राइट से लेफ्ट को जाते हैं तो 2 पर क्या आ रहा है एल्किल समूह आ रहा है। दोनों तरफ से सिमिलैरिटी बच्चों दिख रही है, तो चाहे जिस तरफ से आप लोग नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 और बच्चों क्या 4। अब देखिए इन दोनों में ये बच गया है और बच्चों ये बच गया है, तो ये आपका बताइए इसे हम आप क्या बोलते हैं, इसे बच्चों बोलेंगे क्या प्रीफिक्स है। ये प्रीफिक्स है, पूर्वलग्न है। तो IPAC में सबसे पहले किसे लिखा जाता है प्रीफिक्स को लिखा जाता है। अब बताइए किस पे आया 2 पर और 3 पर कौन आया, एक ही प्रकार के है ना। तो यहाँ लिखने का तरीका होता है बच्चों 2 कामा लिखेंगे 3, अब ब्रैकेट लगाएंगे हाइफेन, 2 बार के लिए क्या लिखना है बच्चों डाई। अब कौन आया है 2 बार मेथिल आया है, तो यहाँ लगा दीजिए क्या मेथिल, ये मेथिल हो गया। अब कितने कार्बन हैं 4 कार्बन हैं। अब प्रीफिक्स के बाद क्या लिखा जाता है वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब यहाँ 4 कार्बन, तो 4 कार्बन को हम आप बोलते हैं बच्चों ब्यूट, और कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बांड आया है सिंगल बांड आया है, तो यहाँ पर हम आप क्या लिखेंगे बच्चों एन लिखते हैं। तो इसका नाम हो गया 2,3 डाई मेथिल बच्चों क्या ब्यूटेन। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला मैं आप लोग बताने चल रहा हूँ CH और यहाँ पर CH और बच्चों क्या यहाँ पर CH3। अब मैंने यहाँ पर लगा दिया बच्चों CH3 और यहाँ पर भी क्या CH3 और यहाँ पर बच्चों क्या आ गया CH3। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन पहले कर लीजिए। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की है 4 की है बच्चों। तो यहाँ पर 4 की है कि 5 की, तो 5 की है बच्चा। तो यहाँ पर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कुछ इस कदर जाते हैं, तो ये बन गया सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला
तो ये 5 की, ये आपका लेफ्ट, ये राइट, लेफ्ट से राइट आने पर 1 2 पर क्या आ रहा है 5 चेन, और राइट से लेफ्ट आने को तो बच्चों 1 के बाद 2 पर ही आ रहा है। तो दोनों तरफ से सिमिलरिटी दिख रही है। अगर सिमिलरिटी दिख रही है तो हम आप नंबरिंग चाहे जिस तरफ से कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से 1 2 3 4 और बच्चों क्या 5। तो मैंने बोला कि ये और ये आपके क्या हैं बच्चों, एक प्रकार के क्या हैं, पूर्व लग्न हैं। अब सबसे पहले किसे लिखा जाता है आईपीएससी नाम में, जल्दी बताइए, पूर्व लग्न को लिखा जाता है। तो यहाँ पर आया 2 पर आया है, 2, 3 और किस पे आया बच्चों 4 पर। अब यहाँ लगाएंगे हाइफेन, कितनी बार आया बच्चों 3 बार के लिए क्या लिखते हैं, मैंने बोला 3 बार आएगा तो क्या लिखूंगा ट्राई। अब कौन आया है, मेथिल आया है, तो यहाँ बच्चों लिख देंगे क्या मेथिल। अब मैंने बोला कि 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। समझ में आया बच्चों, इसका नाम समझ में आ गया। कोई कन्फ्यूजन, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन आप लोग बच्चों करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मान लीजिए हमारे आपके पास है CH3 CH2 CH2 और CH3, यहाँ पर CH2 और बच्चों CH3, और यहाँ पर CH2 और बच्चों CH3। अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जल्दी आप लोग बच्चों ये नाम लिख करके दिखाइए। कमेंट सेक्शन में बच्चों आप लोग कमेंट कीजिएगा जल्दी से, स्क्रीन शॉट मार करके बच्चों वीडियो को पॉज करके जल्दी कीजिए। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर चाहे जिस तरफ से बच्चों जाइए, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 बच्चों क्या 5, 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से बच्चों कितने की श्रृंखलाएं बन रही हैं, 5 की श्रृंखला बन रही। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जो कितने की है 5 की है। बस ये आपका रोल है, छोटे छोटे प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा। अब यहाँ पर ये क्या आया है, अभी अभी मैंने बताया था ना बच्चों, अगर कहीं पर दिख जाता है CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, इसे क्या बोलते हैं एथिल कहते हैं। मैंने इसे बताया था ना, ये क्या बोला जाता है एथिल बोला जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर 3 पर आया है तो 3, 2 बार आया तो डाई, क्या लिखना है बच्चों एथिल। अब 5 कार्बन को क्या लिखा जाता है पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम हो गया 3, डाई एथिल बच्चों क्या पेंटेट। यहाँ पर देखते हैं बच्चों रूल नंबर जो हमारा चौथा है, 4 नंबर के रूल पे क्या होता है। अभी तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ही प्रकार का बच्चों क्या आया एल्किल समूह है, यहाँ पर भी मेथिल आया, यहाँ पर भी मेथिल, और देखिए यहाँ मेथिल 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 तीनों मेथिल आ गए, और यहाँ पर तीनों बच्चों क्या यहाँ भी एथिल यहाँ भी एथिल। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग समान प्रकार के बच्चों क्या आ रहे हैं एल्किल समूह आ रहे हैं। अगर मान लीजिए अलग अलग प्रकार के बच्चों एल्किल समूह आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो मैंने आप लोगों बच्चों बताया क्या कि मान लीजिए हमारे आपके पास है, जैसे मैं ये कह दूँ CH3 CH2 और यहाँ पर CH, यहाँ मेरे पास है CH बच्चों 3 और यहाँ CH, और यहाँ पर मान लीजिए CH2 और यहाँ पर CH3, और यहाँ मान लीजिए CH2 है और मेरे पास बच्चों क्या CH3। तो सबसे पहले अब यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहला रूल नंबर चौथा बच्चों क्या हमारा 4 क्या है। तो यहाँ समझिएगा कि मैंने बोला कि पहला रूल क्या कहता है, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते समय सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया था। यहाँ पर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बच्चों कितने की है, तो आप लोग देखिए तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 की बच्चों क्या है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, और जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होती है वही हमारा क्या होता है मूल हाइड्रोकार्बन होता है। तो पहला सिलेक्शन हम आप करते हैं, बहुत ही बच्चों ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग सिलेक्शन करना आ गया ना तो आप लोग लाइफ जान लीजिए सेट हो गया। अब देखिएगा ये क्लियर हो गया।
ये आपका लेफ्ट है, तो ये और राइट है, ये भी क्लियर हो गया, समझ में आया। अब मैंने बोला कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का दूसरा रूल बच्चों क्या कहता है, मैं सिखा रहा हूँ। किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईपीएसी नामकरण करते समय एल्किल समूह को या पूर्व लग्न को कम से कम अंक दिया जाता है। तो 1 2 3 यहाँ देख रहे हैं 3 पर बच्चों आपका आया क्या है, क्या बोलते हैं इसे, मेथिल आया है। अब 4 पर यहाँ से इधर से जब आप लेफ्ट से राइट को आएंगे बच्चों, तो यहाँ पे नंबरिंग देखिए 1 2 3 4 5 और बच्चों क्या 6। अब 4 पर आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, 4 पर आपका क्या आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है बच्चों क्या, एथिल आ रहा है, समझ में आया। अब राइट से अगर आप लेफ्ट को जाते हैं, राइट को लेफ्ट को जाते हैं, तो नंबरिंग कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 5 बच्चों कितना 6, तो यहाँ से भी तो 6 ही आ रहा है। अब देख रहे हैं 3 पर क्या आ रहा है, एथिल आ रहा है, बहुत ध्यान समझिए बच्चों, 3 पर एथिल आ रहा है और 4 पर हमारा क्या आ रहा है, मेथिल आ रहा है। जबकि लेफ्ट से राइट को आने पर 3 पे क्या आता है, मेथिल, और 4 पर बच्चों क्या आता है, एथिल आता है। और राइट से लेफ्ट जाने पर 3 पर एथिल आ रहा है और बच्चों 4 पर क्या, मेथिल। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप लोगों को बच्चों छोटी क्लास में मिस ने पढ़ाया था कि पहले ABCD में पहले ई आता है कि बच्चों यम आता है। हाँ, आप लोग जानते हैं ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई आता है। अब उसके बाद ऐसे पढ़ते चले जाए EFG HIJK यल या म। अब यम बच्चों ई के बाद में आ रहा है, तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी कार्बनिक यौगिक का रोल लिख लीजिए बच्चों। किसी कार्बनिक यौगिक का आईपीएसी नामकरण करते समय एल्किल समूह का नंबरिंग अल्फाबेट के आधार पर किया जाता है, अल्फाबेट के आधार पर। अब यहाँ देखिए बच्चों, पहले ई आता है ना कि यम आता है, इसलिए बच्चों आपकी नीचे की नंबरिंग क्या है, करेक्ट है, और ऊपर की नंबरिंग बच्चों क्या है, रॉन्ग है। अब आप लोग जानते हैं सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, और प्रीफिक्स बच्चों जो लिखा जाएगा अल्फाबेट के आधार पर लिखा जाएगा। अब 3 पर क्या आया, एथिल, तो सबसे पहला चीज बच्चों लिख दीजिए 3 पर क्या आया है, एथिल। अब एथिल के बाद क्या आया है, ये भी तो एक प्रीफिक्स है, तो यहाँ पर किस पे आया है, 4 पर बच्चों क्या आया, मेथिल आया है। अब इसके बाद ये दोनों आपके क्या हैं, प्रीफिक्स हैं, पूर्व लग्न है। अब इसके बाद क्या लिखा है, वर्ड रूट। अब यहाँ पर कितने कार्बन आए, 6 कार्बन। 6 कार्बन को हेक्स बोला जाता है, और आप लोगों का सिंगल बॉन्ड है, तो बच्चों यहाँ लगा दीजिए क्या, N, तो इसका नाम हो गया क्या, हेक्सेन। समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। अब आगे बच्चों, मैंने क्या बोला, इसी प्रकार से मैं दे रहा हूँ, आप लोग बच्चों लिख करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो मैंने बोला कि हमारे आपके पास आ गया CH3 CH2, अब यहाँ पर मान लीजिए CH2, और यहाँ पर आ गया CH3, और मैंने बच्चों यहाँ पर ले लिया CH3, और यहाँ पर CH2, और यहाँ पर क्या आ गया, CH3। अब बताइए इसका नंबरिंग किधर से होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो बच्चों सबसे लंबी कार्बन यही है ना, तो ये आपका कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया। अब लेफ्ट से बच्चों राइट आइए, 1 2 क्या 3, और राइट से लेफ्ट 1 2 बच्चों क्या 3। सिमिलैरिटी, नंबर में सिमिलैरिटी है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिस तरह से नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 बच्चों 3, और यहाँ 4, यहाँ पर 5। तो अब आप लोग देख रहे हैं पहले क्या लिखा जाएगा, एथिल लिखा जाएगा, मेथिल। अल्फाबेट के पहले जो बच्चों ABCD में पहले जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद जो आता है। और ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है बच्चों, हर एक बच्चा यहीं पर गलती करता है, और मैं बहुत बच्चों को देखा हूँ जो इधर का उधर लिखते। हर एक चीज़ का बच्चों नियम होता है। जैसे आप लोगों ने क्या किया, 1 के बाद पहले सबसे पहले आप लोग क्या नर्सरी में पढ़ाई करते हैं, नर्सरी के बाद LKG के बाद UKG, फिर क्या होता है, फर्स्ट के बाद सेकंड के बाद थर्ड के बाद 4। इसी प्रकार से बच्चों हर एक चीज़ इसका भी अपना एक खुद का क्या बच्चों नियम है।
अगर हम आप नियम से चलेंगे तो हमारे पास कोई भी गलती नहीं होने वाली। अगर नियम से नहीं चलेंगे तो गलती होगी। बच्चों ये नियम तो पहले पता होना चाहिए, और आप लोग ये नियम नहीं लिखेंगे बच्चों, बार बार गलती करेंगे, आप लोग गिरेंगे, फिर उठना पड़ेगा। तो एक बार में ही आप लोग ना तो मेंटेन करके चलिए बच्चों, जिससे आप लोग समस्या नहीं होगी। तो मैंने क्या बोला, अब बच्चों यहाँ पर 3 पर क्या आया, एथिल आया, और इसे क्या बोलते हैं, मेथिल। तो मैंने बोला सबसे पहले क्या आएगा, 3 पर बच्चों क्या लिखेंगे, एथिल। तो ये 3 एथिल, और बच्चों 3 पर ही क्या आया है, मेथिल। तो यहाँ पर 3 क्या हो गया बच्चों, मेथिल। अब यहाँ पर टोटल कितने कार्बन है, 5। 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है क्या लिखेंगे, एन। तो इसका नाम हो गया 3 एथिल 3 मेथिल बच्चों क्या, पेंटेन। समझ में आया। मैं आप लोगों बच्चों क्वेश्चन दे रहा हूं, तो आप लोग क्वेश्चन को हल करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे आपके पास है CH3 CH, और यहाँ पर आगे बच्चों CH3, यहाँ CH, और बच्चों CH2, और यहाँ पर क्या CH3 CH, यहाँ पर CH बच्चों 3, अब यहाँ पर CH बच्चों क्या 3। ये आप लोग जल्दी से बच्चों इसका IPFA नाम लिख करके कमेंट सेक्शन में बच्चों कमेंट करेंगे। दूसरा हमारे आप लोगों के जीवन में आया, तो मैंने बोला CH3 CH, और यहाँ पर बच्चों क्या CH3, और यहाँ पर CH बच्चों 3, और यहाँ पर CH, और मैंने बोला CH2 बच्चों CH3, और यहाँ पर बच्चों क्या मैंने बोला कि CH3। तो इसका बच्चों दूसरे का भी जल्दी से नाम करिएगा। और मैं तीसरा एक और दे रहा हूँ बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 और CH3 CH, और बच्चों CH, और यहाँ पर CH, और बच्चों यहाँ पर CH3। अब यहाँ पर लगाना है CH3, यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पर भी बच्चों CH3। इसका आपका तीसरे का भी IPFA नाम लिखेंगे। जल्दी से बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है आप लोगों के ये नाम क्या होगा। अच्छा वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख करके जल्दी कीजिए, हम लोग देखते हैं। अब देखिएगा ध्यान से बच्चों समझिएगा, मैं जानता हूं कि यहाँ पे सब गलती करते हैं, लेकिन आप लोग नहीं करोगे क्योंकि आप लोग आइडिया मैंने बता रखा है ना। अब पहला रूल क्या है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो यहाँ बच्चों सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की है, 5 की है ना। तो आप लोग देख रहे हैं सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यहाँ पर, तो ये बच्चों बन गया ना। तो ये बन गया सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। ओहो मिल गया जादू। अब बच्चों देखिए नंबरिंग लेफ्ट से करिए या राइट से। तो 2 पर मेथिल आ रहा है, इधर से भी 2 पर मेथिल, और 3 में बच्चों क्या आ रहा है, एथिल। चाहे दोनों तरफ से बच्चों सिमिलैरिटी दिख रही है, तो सिमिलैरिटी दिख रही है तो आप लोग नंबरिंग चाहे जिस तरफ से कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ से करेंगे 1 2 3 बच्चों 4 क्या बच्चों 5। तो मैंने बोला कि अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये बताइए, ये मेथिल है, ये मेथिल है, और ये बच्चों क्या है, एथिल। पहले ई आएगा कि यम आएगा, पहले बच्चों ई आता है। तो सबसे पहले प्यार से आप लोग लिख लीजिए बच्चों क्या, 3 पर क्या लिखेंगे, तो 3 पर लिख दीजिए बच्चों क्या, एथिल। अब देखिए 2 पर आया है, और एक बार किस पे आया, 4 पर। तो यहाँ लिखने का तरीका हाइफन लगाइए, 2, 4। 2 बार आया बच्चों डाई, और यहाँ पर क्या लिख लिया बच्चों, मेथिल। अब यहाँ पर कितने कार्बन है, 5 कार्बन। 5 कार्बन को बच्चों बोलेंगे पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इसका नाम हो गया 3 एथिल 2, 4 डाई मेथिल, और बच्चों क्या, पेंटेन। समझ में आया, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला रूल क्या कहता है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का बच्चों चयन कीजिए। उसके बाद साइड चेन को कम से कम अंक दीजिए। अगर 2 प्रकार के एल्किल समूह आए हैं तो नंबरिंग अल्फाबेट के आधार पर करिए। और अगला रूल कहा जा रहा है बच्चों कि अगर 2 बार कोई आता है तो डाई, 3 बार आता है ट्राई, 4 बार आया तो टेट्रा लगाइए। तो यहाँ पर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की, 1 2 3 4 5 बच्चों, 1 2 3 4 5 बच्चों 6। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की हो गई, तो ये बच्चों सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बन चुकी है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अब क्या होना चाहिए, साइड चेन को कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो 1 2 पर बच्चों साइड चेन आया है। इधर देखिए 1 2 3 पर बच्चों क्या आ रहा है, साइड चेन आ रहा है। अब 2 कम है बच्चों के 3, तो 2 कम है ना नंबरिंग कम वाले से, तो इसलिए नंबरिंग 1 2 3 4 5 बच्चों क्या 6। तो अब लिखने का तरीका क्या है, एक बार 2 पर आया
तो एक बार किस पे आया 3 पर, एक बार बच्चों क्या 4। अब 3 बार आया तो लिखेंगे ट्राई, और बच्चों क्या आया है मेथिल, तो ट्राई बच्चों मेथिल। अब कितने कार्बन है 6 कार्बन को हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका ये बच्चों क्या हो गया IPFE नाम 2,3,4 ट्राई मेथिल बच्चों क्या हेक्सेन। समझ में आया? कोई दिक्कत बच्चों, कोई समस्या नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अब इसका बच्चों कम से कम एक तो कर लीजिए आप लोग। आप सबका बच्चों हमारे YouTube चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से बच्चों धन्यवाद। सिर्फ आप लोग अगर जो टॉपिक बच्चों नहीं समझ में आता आप लोग बच्चों कमेंट कीजिए, और एक एक चीज मैं आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को सेवा में सदैव मैं तत्पर रहूंगा। आपका अपना चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेज। आप सबका बहुत बहुत बच्चों धन्यवाद।